आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है सेट्स। उसमें जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल, मिसलेनियस एग्जांपल्स चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। सभी बातें मैंने फॉर्मूले जो भी चीजें सब आपको बता दी हैं। चैप्टर पूरा हमने कर लिया है, बहुत डिटेल में किया है, काफी चैप्टर बड़ा था। अब लास्ट में हम चल रहे हैं चैप्टर की मिसलेनियस एग्जांपल्स और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एग्जांपल यानी कि इस वीडियो में हम सिर्फ 3 एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि हम एज पर न्यू एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। हो सकता है कि अदर बोर्ड्स या फिर कुछ और स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक हो, उसमें एग्जांपल्स ज्यादा होंगे। हम फिलहाल न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 3 एग्जांपल दिए हुए हैं 23, 24, 25 इनको इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्योंकि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो इसका मतलब पता ही होगा आपको कि पूरे चैप्टर में जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसमें से कुछ भी यहाँ पर यूज हो सकता है। कोई भी फॉर्मूले, कोई भी मेथड, तरीका कहीं ना कहीं यहाँ यूज होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी और एग्जाम्पल्स में भी। ठीक है, और एक तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर और करने वाले हैं जो हमने अब तक किसी भी एक्सरसाइज में नहीं किए थे। एग्जाम्पल नंबर 25 है वो उसी एक कंसेप्ट मैं आपको आज बताऊंगा, ये वाला यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। और इसी कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एग्जाम एक्सरसाइज होगी हमारी, सॉरी इससे अगली वीडियो में जो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें भी हम उस मेथड को यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट मेथड्स। ठीक है, होता था क्या क्या कि पहले इसकी काफी सारे क्वेश्चन होते थे आर्ग्यूमेंट मेथड के ऊपर, अब नहीं है। अब केवल एक एग्जाम्पल है और कुछ 2-4 क्वेश्चन दिए गए होंगे एक्सरसाइज के अंदर, उनको हम करेंगे। तो वो क्या मेथड है वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। फिलहाल पहले शुरू करते हैं एग्जांपल 23 से, फिर 24 और फिर देते हैं 25। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 23। क्या रहा है, सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज लिखी है कि शो करना है कि कैटरेक्ट जो वर्ड लिखा हुआ है इसके लेटर्स का जो सेट है, और अक्सर जो वर्ड लिखा है ट्रैक्ट, इसके जो लेटर्स का जो सेट है वो दोनों इक्वल सेट है। दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो इक्वल प्रूव करने का तरीका आपको मुझे पता है, याद होगा वैसे तो। सॉल्यूशन देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड कैटरेक्ट, CATARACT, कैटरेक्ट वर्ड के लेटर का सेट। सपोज दैट इसको हमने एक्स मान लिया, कैपिटल एक्स। तो इस सेट में कौन कौन लेटर होंगे जो इस स्पेलिंग के अंदर आए हैं, मतलब कि CAT, ए तो पहले आ चुका है, फिर आर, ए आ गया, सी भी आ गया, टी, तो CATR। तो CATR जो है वो कैटरेक्ट वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका सेट है CATR। अब बनाते हैं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रैक्ट, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट वर्ड के जो लेटर्स का सेट होगा, हमने माना y, तो वो क्या होगा, पहले क्या आएगा T, इसके बाद R, इसके बाद A, इसके बाद C और फिर T तो पहले आ गया, तो ट्रैक्ट। अब हमको प्रूव करना है कि दोनों सेट आपस में इक्वल सेट हैं। तो इक्वल सेट की क्या हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि दो सेट इक्वल होते हैं अगर पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में है और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में। तो देख लेते हैं चेक करके एक बार, C ये रहा, ATR, तो पहले के सभी एलिमेंट दूसरे में है। अब देखो दूसरे के सब पहले में है क्या, T ठीक है, R ठीक है, A ठीक है। तो हाँ, दोनों सेट इक्वल है क्योंकि जो भी एलिमेंट x में है वो सभी y में है और जो y में है वो सभी x में है। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई सेट इक्वल है। और अगर एक्स वाई सेट इक्वल है या फिर दो सेट अगर इक्वल है तो उसको लिखने का मैंने आपको तरीका समझाया था सबसेट वाले एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको उस टाइम बहुत ध्यान से ये बात बताई थी कि इसको हमें यूज करूंगा मिसलेनियस में, क्योंकि हम इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि x इज सबसेट ऑफ y एंड y इज सबसेट ऑफ x। x इज सबसेट ऑफ y, x और सबसेट ऑफ y का मतलब क्या होता है कि x के सभी एलिमेंट y में है, एंड y सबसेट ऑफ x का मतलब क्या होता है कि y के सभी एलिमेंट x में है। तो x के सारे एलिमेंट y में है यानी कि सबसेट है y का, और y के सारे एलिमेंट x में है मतलब y सबसेट है x का।
तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है पहले कि अगर x के सारे एलिमेंट y में है और y के सारे एलिमेंट x में है, तो इस बात को मैथमेटिकली इस चैप्टर के हिसाब से ऐसा लिखते हैं कि x सबसेट है y का और y सबसेट है x का, देन इंप्लाइज दैट a और b, सो x और y आर इक्वल, x और y आर इक्वल। तो दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए हमको प्रूव करना पड़ता है कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहला का सबसेट है। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। नोट करेंगे तुरंत और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 24। लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ सेट, लिस्ट ऑल द सबसेट, लिस्ट बनानी है ऑल द सबसेट ऑफ सेट दिस 24। तो लेट, इसको मैंने ए मान लिया, ए इज इक्वल टू -1 0 और 1। तो इस सेट के सभी सबसेट की लिस्ट बना के देनी है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि इस सेट में कितने एलिमेंट है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स याद करो क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स इज इक्वल 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कितने एलिमेंट है के अंदर 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 इसके सबसेट बनेंगे। कौन कौन से, वो ये होंगे, सबसेट इज इक्वल टू, सबसेट क्या क्या होंगे, पहले बनाएंगे एक एक को लेकर, मतलब -1, इसके बाद 0, इसके बाद 1। अब बनाएंगे दो दो को लेकर, पहले -1 और 0, इसके बाद 0 और 1, ये दोनों 0 और 1 और फर्स्ट और थर्ड, इसके बाद -1 और 1। ठीक, अब ये जो खुद है जो का तो आएगा इटसेल्फ -1 0 और 1, और फिर क्या था 5, 5 तो सभी का होता है। तो ये क्या होगी, लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट, इस सेट के सभी सबसेट की लिस्ट। नोट करेंगे तुरंत, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो एग्जांपल नंबर 25 में कह रहा है कि सो दैट, एग्जांपल नंबर 25, एग्जांपल नंबर 25, सो दैट अगर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। मतलब ये प्रूव करना है कि ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये इंप्लाइज कर रहा है कि ए और बी भी इक्वल होंगे आपस में। मतलब कुल मिलाकर ये गिवन है और ये प्रूव करना है। तो इट इज गिवन, गिवन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, ये गिवन है ना, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इस चीज को हम प्रूव करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट मेथड की। इस मेथड को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट मेथड, आर्ग्यूमेंट मेथड। देखो अब मैं आपको आज एक बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन हमारे पास अब आया है सेट के चैप्टर में, आर्ग्यूमेंट मेथड, सॉरी मैंने क्या लिखा, सेट आर्ग्यूमेंट मेथड। देखो सेट के चैप्टर में किसी भी चीज को प्रूव करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, कोई एग्जांपल आप ले लो और उस एग्जांपल की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे, मान लो ये क्वेश्चन को मेरे को प्रूव करना है, तो सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका वो क्या है कि कोई एग्जांपल अपनी तरफ से कंसीडर कर लो। मान लो कि a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4, इन कंडीशन के को ध्यान रखते हुए मानने पड़ेंगे, लेकिन ठीक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे एग्जांपल वाला मेथड एक होता है इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने का वेन डायग्राम वाला मेथड, वेन डायग्राम, और तीसरा मेथड होता है आर्ग्यूमेंट मेथड। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को हम 3 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल वाला मेथड हम लोग इसलिए नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल मत करना। ये कुछ क्या कहते हैं, कुछ टीचर्स इस मेथड को गलत मानते हैं कि एग्जाम्पल वाला मेथड तभी यूज करते हैं जब क्वेश्चन में कहा हो गिव एन एग्जाम्पल फॉर सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर के लिए एग्जाम्पल भी दो। ठीक, वेन डायग्राम वाला मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, कई बार स्टूडेंट्स को वेन डायग्राम बताना नहीं आता, क्योंकि हमारी बुक की एक थोड़ी सी खराबी है, ये डी वेरिटेज बुक का, कि वेन डायग्राम क्वेश्चन यहाँ ज्यादा हमने नहीं करे हैं पीछे चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर। जो पीछे एक्सरसाइज करके आए हैं ना उसमें वेन डायग्राम हमने ज्यादा नहीं बनाए, खासकर हमने 2 वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन किए हैं, 2 सेट वाले, 3 सेट वाले वेन डायग्राम भी होते हैं। ठीक है, ये तो 2 डायग्राम वाला है। पहले सिलेबस में क्या था, अब से 5-7 साल पहले की अगर बात करूं तो वेन डायग्राम की काफी क्वेश्चन होते थे, तो स्टूडेंट्स को वेन डायग्राम से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाती थी। अब तुमने देखा है कि पीछे जो हमने एक्सरसाइज की थी 1.4 या 5 में 1-2 क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम के किए हैं, कुछ खास नहीं किया उसमें भी हमने। तो वेन डायग्राम वाला मेथड
सिर्फ इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेकार मानता हूँ कि प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को उसकी नहीं हो पाती और हम लोग वेन डायग्राम बनाने में इतने अभी एक्सपर्ट नहीं हो पाए हैं। तीसरा मेथड और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड आर्ग्यूमेंट मेथड, जिसको टीचर्स भी सही मानते हैं सभी। और आर्ग्यूमेंट वाले मेथड से हम इस टाइप के हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम इस तरीके के क्वेश्चन होंगे ना वेन डायग्राम वाले से, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं भी होते, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ हो जाएंगे कुछ नहीं होते। तो आप लोग हमेशा याद रखना 99.99% आपको कोशिश ये करनी है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप आर्ग्यूमेंट वाले मेथड से ही करें। आर्ग्यूमेंट मेथड क्या है, हिंदी में बोलते हैं तर्क विधि। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा देख रहा है तो उनकी बुक में लिखा मिलेगा तर्क विधि, तर्क विधि बोलते हैं हिंदी में, वो मैं सब आपको समझा दूंगा। ठीक, बस अब आर्ग्यूमेंट मेथड की बात यह है कि आर्ग्यूमेंट मेथड सिर्फ वो ही स्टूडेंट समझ सकते हैं जिसने सेट का चैप्टर शुरू से लेकर अब तक का पूरा पढ़ा हो। यूनियन, इंटरसेक्शन, फाई, सबसेट, और भाई क्या कहते हैं उसको ए माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस, ये सब बातें उसको पता हो। यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जिसको बहुत अच्छे से आता होगा वही इस मैथ को समझ सकता है। तो अगर कोई भी अभी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उनको यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह जो भी पीछे पढ़ा है वो नहीं आता, तो पहले उसको जरूर आना चाहिए। ठीक, और मैंने जिस टाइम पर आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और ए माइनस बी की एक्सरसाइज कराई थी ना, उस टाइम आप जाकर देखना वीडियोस के अंदर, मैंने आपको कुछ नोट लिखवाए थे वहां पर, वो मेरे साथ आपको लिखवाए थे। उस टाइम उनको आपको मैंने मार्क भी कराया था, हाईलाइट भी कराया था, और मैंने कहा भी था कि इन बातों को मैं मिसलेनियस में यूज करूंगा, मैंने कहा भी था आपसे उस टाइम पर। तो उन बातों की का जो यूज है वो उस टाइम पर वहां नहीं आया था, वो अब आएगा। तो जरूर जाके एक बार पहले वो वीडियो जरूर देख लेना इन क्वेश्चन समझने के लिए। चलो बात को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। कुल मिला के हमको इस टाइप के क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। कभी तो ऐसे आएंगे कि एक चीज गिवन होगी, दूसरी प्रूव करनी होगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये होंगे कि गिवन कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिखा आएगा कि प्रूव करो। ठीक, लगभग हर क्वेश्चन में हमको दो सेट्स को इक्वली प्रूव करना होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो तो आपको इस बात को प्रूव करने के लिए ये दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। हमको प्रूव ये करना है कि दो सेट इक्वल है, इन दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा क्या, कि पहला सबसेट दूसरे का है और दूसरा सबसेट पहले का है। अरे भाई तभी तो होंगे दो सेट इक्वल, ये मैंने आपको समझाया था सबसेट वाले एक्सरसाइज के अंदर, कि अगर पहला दूसरे का सबसेट है मतलब पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में है, दूसरा पहले का सबसेट है मतलब दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में है, तो मतलब दोनों इक्वल है। तो जब भी आपको याद रखना ये बात, अब आप नोट कर लो अपने पास ये बात। अब से जो ये क्वेश्चन तो लास्ट होगा इस वाली वीडियो का, हमारा एग्जांपल नंबर 25 लास्ट होगा। आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें लगभग हर क्वेश्चन में हम ये बात यूज करेंगे। हमको दो सेट इक्वल प्रूव करने होंगे और दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहला सेट सबसेट है दूसरे का और दूसरा सेट सबसेट है पहले, दोनों पार्ट प्रूव करने हैं। सिमिलरली दोनों ही करने पूरे पूरे करने पड़ेंगे। और अगर आपने दोनों प्रूव कर दिए तुरंत लिख देंगे कि यहाँ ये इक्वल है। तो जैसे कि यहाँ उसने मुझको क्या कहा है, ये बात तो गिवन है, प्रूव क्या करना है मेरे को, सुनो अब सुनो। टू प्रूव, देखो क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा आपको। टू प्रूव, पहले आप लिखना टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। प्रूव तो ये करना है ना, फॉर दिस, प्रूव तो ये करना है, मगर फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, फॉर दिस वी हैव टू शो, फॉर दिस वी हैव टू शो, ये बात नोट कर लेना। फॉर दिस वी हैव टू शो, फॉर दिस वी हैव टू, फॉर दिस वी विल शो लिखते हैं हम सिर्फ इसके लिए हम प्रूव करेंगे फॉर दिस वी विल शो दैट, इसके लिए हम क्या शो करेंगे, फर्स्ट कि ए सबसेट है बी का एंड सेकंड बी सबसेट है ए का। क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान से, ऐसे चलना है लगा। प्रूव तो करना है इज इक्वल टू बी, और इसको प्रूव करने के लिए वी विल शो दैट हम क्या प्रूव करेंगे कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझते हैं कैसे। सबसे पहले डालना है आपको हेडिंग फर्स्ट, करना क्या है, ए सबसेट है बी का। कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, अगर मैं ये कह दूं कि एक एलिमेंट पहले सेट के अंदर है ए में, और मैं दिखा दूंगा कुछ 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 करूंगा मैं यहाँ पे स्टेप्स और दिखा दूंगा कि यही एलिमेंट बी के अंदर भी है। अगर एक्स ए में है और एक्स बी में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट हो जाएगा ना बी का। ये तो क्या था हमने पहले भी, तो हमने मान लिया, ध्यान सुनना, हमने मान लिया लेट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। बहुत ध्यान समझनी है चीज, स्टेप बाय स्टेप। मैं पहले इसको प्रूव कर रहा हूँ, वही पहले वाले को मैंने क्या मान लिया, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में।
अब आप मुझे जगह बता दो, अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो मैंने आपको पहले बताया था, आपको यूनियन इंटरसेक्शन सब बातें पता हो। अगर एक्स ए में है, ध्यान सुनना, इंप्लाइज दैट एंड बी एनी सेट, एंड बी कोई भी सेट है, बी एनी सेट, बी कोई तो सेट है, एक्स बिलोंग तो करता है ए में और बी कोई सेट है, तो क्या ये एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में? मैं तुमसे पूछता हूं, हाँ बिल्कुल करेगा। अगर कोई एलिमेंट ए में है और बी चाहे कोई भी सेट हो, तो जब मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो उसमें एक्स बिलोंग करेगा ना, क्योंकि यूनियन में तो दोनों आते हैं, ए के भी सारे और बी के भी सारे। ये बात सही में आ गई होगी, बिल्कुल। अब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी किसके इक्वल गिवन है? ए यूनियन बी किसके इक्वल है? इंटरसेक्शन के, बाई फर्स्ट गिवन। अब ध्यान सुनना, अगर एक्स इंटरसेक्शन में है, कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में कब होता है? जब वो दोनों में रहा होगा। कोई एलिमेंट कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में आया है, मतलब वो ए में भी है और बी में भी है, तभी तो आया होगा इंटरसेक्शन में आगे चल के। ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो मैं इस बात को इंप्लाइज लगा लिख दूं कि एक्स बिलोंग्स टू बी, ए में तो है ही ऑलरेडी, तो क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो मतलब बी में भी है, तो मैंने कर तो दिया अपना काम, एक्स बिलोंग्स टू ए और मैंने क्या ला दिया, एक्स बिलोंग्स टू बी, इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो मैंने पहला वाला काम तो पूरा कर दिया। बताओ समझ में आ गया क्या? मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, वैसे तो जिसने यूनियन और इंटरसेक्शन को ध्यान से समझा था उसको समझ में आ गया होगा। चलो, अब इसका प्रूव करते हैं सेकंड सेकंड पार्ट जो इसका वाला है, ये वाला, वो आप चाहो तो नीचे कर दो या फिर आप ऐसे लाइन खींच के साइड में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को बी को सबसे प्रूव करना है, बिल्कुल ऐसे करेंगे, हम मान लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अब मैंने उल्टा मान लिया। अच्छा, दूसरा वाला भी तो मानते हैं, उसके बाद वाई मानते हैं क्वेश्चन में, जैसे पहले मैंने यहाँ पे एक्स माना ना, अब यहाँ वाई मानेंगे। लेट वाई बिलोंग्स टू बी एंड ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे कोई भी सेट है, वाई बिलोंग कर रहा है बी में, ए कोई भी सेट है, तो क्या वाई बिलोंग करेगा इन दोनों के यूनियन में? बिल्कुल करेगा। भाई जो एलिमेंट बी में है और ए कोई भी सेट है, बी और ए का यूनियन लोगे तो बिल्कुल आएगा, ऑब्वियसली बात है, जैसे यहाँ पे क्या है ना। अब y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और यूनियन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी के, बाई फर्स्ट गिवन। और अगर y ए इंटरसेक्शन बी में है, मतलब दोनों में रहा होगा ना, तभी तो आया इंटरसेक्शन में, तो मतलब y बिलोंग्स टू ए भी होगा, y बिलोंग्स टू बी, और मैंने क्या ला दिया, y बिलोंग्स टू ए, तो जो b में है वो a में भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, b इज द सबसेट ऑफ a। और बस इतना करने बाद लिख देना 10, क्योंकि a सबसेट है b का, क्योंकि 10 ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो वी विल कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। हम क्या कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए हमको ये काम करना पड़ता है कि पहला सबसेट दूसरे का है, दूसरा सबसेट पहले का है। इधर मैंने पहले को सबसेट ए को सबसेट प्रूव किया बी का, इधर मैंने बी को सबसेट प्रूव किया ए का, दोनों इक्वल हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर। तब तक इसको पढ़ें अच्छे से, जैसे ही फील किया है कमेंट करके जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज में। थैंक यू।